हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों को आखिर कैसे पेंशन मिलेगी, अब ये सारा कुछ पीएमओ के ऊपर डिपेंड है। एक्चुअली 11 जनवरी को सीएपीएफ में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो बड़ा फैसला दिया था, उस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फरवरी 2024 तक स्थगन आदेश ले लिया था। अब प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा आता है तो उनके समक्ष केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की व्यथा रखी जाएगी। क्या है पूरी खबर, आगे मैं विस्तार से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के जो अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे और आप अपडेट रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ के 11 लाख जवानों को पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल करने की लड़ाई जारी है। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इस मामले में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मांगा गया है। एसोसिएशन के चेयरमैन एवं पूर्व एडीजी एचआर सिंह और महासचिव रणवीर सिंह सहित दूसरे पदाधिकारियों का कहना है सीएपीएफ में ओपीएस की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसके लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इस साल 11 जनवरी को सीएपीएफ में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने जो बड़ा फैसला दिया था, उस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फरवरी 2024 तक स्थगन आदेश ले लिया था। अब प्रधानमंत्री कार्यालय से अगर बुलावा आता भी है तो उनके समक्ष केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों की व्यथा रखी जाएगी। उनकी ड्यूटी की नेचर के मुताबिक वे सिविल फोर्स नहीं है बल्कि भारत संघ के सशस्त्र बल है। ऐसे में उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल भारत संघ के सशस्त्र बल है। अदालत ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही थी। इन बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवानों और अधिकारी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को दिए अपने फैसले में कहा था कि सीएपीएफ में 8 सप्ताह के भीतर पुरानी पेंशन लागू कर दी जाए। अदालत की वह अवधि होली पर खत्म हो चुकी थी। तब तक केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं गई, मगर अदालत से 12 सप्ताह का समय मांग लिया था। खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के समक्ष जो दलील दी है उसमें 12 सप्ताह में ओपीएस लागू करने की बात नहीं कही है। इस मुद्दे के महज सोच विचार के लिए समय मांगा गया था। मतलब इस अवधि में केंद्र सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है या कानून के दायरे में कोई दूसरा रास्ता भी अख्तियार कर सकती है। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में दी अपनी याचिका में ये सब अधिकार अपने पास सुरक्षित रखे थे। दोस्तों, केंद्र सरकार कई मामलों में केंद्रीय सैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने के लिए तैयार नहीं थी। पुरानी पेंशन का मुद्दा भी इसी चक्कर में फंसा हुआ था। सीएपीएफ को भी सिविल कर्मचारी के साथ पुरानी पेंशन से बाहर कर दिया था। उस वक्त सरकार का मानना था कि देश में सेना, नेवी और वायुसेना ही सशस्त्र बल है। बीएसएफ एक्ट 1968 में कहा गया है कि इस बल का गठन भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में किया गया था। इसी तरह सीएपीएफ के बाकी बलों का भी गठन भारत संघ के सशस्त्र बलों के रूप में हुआ है। ये कोर्ट ने भी माना है। सीएपीएफ भी भारत के सशस्त्र बलों में शामिल है, इसलिए वजह से उन पर भी एनपीएस लागू नहीं होता है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 6 अगस्त 2004 को जारी पत्र में घोषित किया गया है कि गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय बल संघ के सशस्त्र बल हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने जो अहम फैसला दिया था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया गया था। केंद्र सरकार ने उसके खिलाफ स्टे ले लिया था। रणवीर सिंह के मुताबिक यह कदम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भारी असर डालेगा। इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। दोस्तों, इस प्रकार से देखा जाए तो जिस हिसाब से कहा गया है ये बात बिल्कुल सही है। जिस हिसाब से रैलियां हो रही, जिस हिसाब से आंदोलन हो रहे हैं, यदि सरकार इस पर कोई विचार नहीं करती है तो हो सकता है 24 में आने वाले चुनाव में उनको कुछ घाटा झेलना पड़ जाए। फिलहाल दोस्तों, खबर यही थी। अब देखते हैं आगे सरकार क्या करती है। 2024 फरवरी में जो ये समय मांगा गया था ये पूरा हो जाएगा। आगे के कोई भी अपडेट आएगा तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको जरूर मिलेगा। फिलहाल अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।